हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास। तो 1.1 1.2 आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई है। आई होप आपने सोल्व आउट कर भी रखी है, ठीक है। अगर नहीं की है तो कर लेना। तो जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपने डिस्कस करना है रैशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। रैशनल नंबर क्या था हमने बताया था, जो पी वाई क्या हो फॉर्म हो रैशनल, और क्या इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर पी इज एनी इंटीजर, यही बताया था। p की वैल्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है, क्या इज नॉट इक्वल टू 0, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है कोई भी नंबर तो हम उसको कहेंगे वो रैशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर के अंदर हमने बताया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये दो बात की थी हमने। तो जो रिपीट है और जो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है तो उसको कहा था हमने रैशनल नंबर, या फिर हमने कहा था नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, तो उसको क्या कहा था हमने, इर्रेशनल नंबर। तो डिस्कस वही कराएंगे कि रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, रिपीट है या नॉन रिपीट है। सिंपल सिंपल बातें करेंगे सिर्फ। तो जैसे क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपके पास का फर्स्ट पार्ट, तो क्या गिवन है 36/100, 36/100। तो सिंपल सी बात हम डिवाइड कराएंगे 36 को 100 से, तो हमारे पास डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ 3.6 आ गया रिजल्ट। रिजल्ट यही आएगा आपके पास। मीन्स हम डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा यही आएगा 3.6। अब 3.6 है, आपको कंप्लीटली डिवाइड है, तो मैं इस यहाँ तक लास्ट डिजिट क्या हो गया आपके पास 6, तो 0.36 को हम कह सकते हैं टर्मिनेट और नॉन रिपीट। तो किस टाइप का रहेगा, टर्मिनेट और नॉन रिपीट। तो वो क्या रहेगा आपके पास, टर्मिनेट है और नॉन रिपीट है, मींस टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये बताना था, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से दैट काइंड्स ऑफ डेसिमल। काइंड ऑफ डेसिमल के अंदर हमने ये बताया था जैसे टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, रिपीट है या नॉन रिपीट है। तो हमारा क्या है फर्स्ट पार्ट के अंदर टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट है जैसे 1/11, 1/11, 1/11 है, तो सिंपल सी बात हम डिवाइड करते हैं 1 को 11 के साथ। 1 को 11 के साथ डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा आपके पास पॉइंट, और फिर से ये 9, 99, क्या है 1 आया। उसके बाद सिंपल सी बात करते हैं, फिर से नहीं जा रहा डिवाइड, फिर 100, फिर 9, फिर 99, फिर क्या गया 1, क्लियर। उसके बाद सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या होगा हमारे पास फिर से 0 0 9, तो क्या है 99। हर बार देखो रिमाइंडर क्या है, हर बार 1 1 1। अब ये क्या है आपके पास 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 की क्रम में चलेगा। मतलब सिंपल सी क्या किया हमने 1 को डिवाइड किया 11 के साथ, तो डिवाइड करते जाएंगे तो हर बार वही रिपीट है आपके पास। तो क्या अब ये टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है, तो मैं कह सकता हूँ ये नॉन टर्मिनेट। मतलब क्या होगा देखो, सिंपल सी बात करते हैं 0 9, एक पेयर 0 9 0 9, तो 0 9 0 9 है, तो क्या हमारे पास ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, तो मैं इसको कह सकता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट है, रिपीट है। अब देखो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, मतलब 0 9 फिर 0 9 फिर 0 9 फिर 0 9, तो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। रिपीटिंग है तो इस पार्ट को मैं ये भी कह सकता हूँ 0.09 बार। 0.09 बार मतलब क्या हुआ, मतलब बार का मतलब यही है कि भाई स्पेसिफिक अब आपके पास डिजिट रिपीट होते जाएंगे,
अब मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 0.0909, तो सिंपल सी बात है 9 के बाद क्या आएगा 0 और 0 के बाद क्या आएगा 9, हर बार क्या रहेगा यही टर्म रिपीट होंगे आपके पास, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो मीन्स आपने फाइंड आउट करना काइंड्स ऑफ डेसिमल के अंदर, तो टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ डेसिमल के अंदर क्या बताना आपने, क्या वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, क्या रिपीट है या नॉन रिपीट है। सिंपल यही है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने कंप्लीट के अंदर यही पार्ट प्रूव करना है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, रिपीट है या नॉन रिपीट है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या गिवन है हमारे पास, मान लीजिए 4 and 1/8, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई, ये क्या होगा प्लस। तो सिंपल सी बात मैं इसको कह सकता हूँ 33/8। अगर 33/8 है तो इसको हम डिवाइड कराते हैं 33 और 8, 4 जा 32, 1 रिमाइंडर, उसके बाद पॉइंट 0, 1 जा 8, 2 0, 16 4 5, तो ये क्या है आपके पास रिमाइंडर, यहाँ पर तो क्या होगा 0 हो गया। अगर 0 है तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ जो सिंपलेस्ट फॉर्म किया सोल्व किया आपने 33/8 को, तो मैं कह दूँ 4.125, 4.125। तो रीड कराएंगे डेसिमल की डिजिट के लास्ट में क्या होगा, 1 सिंगल डिजिट को रिपीट करते हैं, मान 125 ये नहीं कहेंगे 4.125 या 4.125, तो क्या रीड कराएंगे 4.125। तो 125 है तो मतलब ये क्या होगा आपके पास एक टर्मिनेट है, 0 रिमाइंडर है, तो क्या होगा टर्मिनेट। और क्या ये रिपीट है या नॉन रिपीट है, तो क्या कह सकते हैं नॉन रिपीट, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। तो ये क्या आपके पास टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो क्वेश्चन का फर्स्ट आपके अंदर बुक्स के अंदर आपके पास बुक है उसके अंदर सिर्फ हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यों है, मतलब यही सिंपल सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या फाइंड आउट करना है मुझे, वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 1/7 की वैल्यू क्या गिवन आपके पास 0.1428 और 7 ये बार, ठीक है। यहाँ तक कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन इन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, मुझे क्या करना है इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने विदाउट डिवाइड। मेरे पास क्या गिवन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और बार। अब बार का मतलब क्या है, 7 के बाद क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। मतलब ये रहेगा 0.142857, 14285 और 7 डॉट 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 ये। तो ये क्या आपके पास एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं आपके पास डिजिट 1, फिर 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो ऐसे क्या है रिपीट है आपके पास। तो ये किस टाइप का है, मान लीजिए डेसिमल विदाउट रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो क्या है हमारे पास रिपीट है, रिपीट क्या है यहाँ से लेकर ये डिजिट आपके पास रिपीट है कंप्लीट। उसके बाद टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, जहां बार आते हैं वहां क्या रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो रिपीटिंग है तो मुझे एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना 1/7 या 2/7 या 3/7 या 4/7 या 5/7 या 6/7 को हमें डिवाइड करके नहीं बताना, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मींस मैं कह सकता हूं जैसे फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं।
अगर फर्स्ट पार्ट को सिंपल सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 2/8 7 है, 2/7 है, तो मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 2, और मुझे पता है अच्छी तरह सभी को नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होती है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिनोमिनेटर है या नोमिनेटर है, तो मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, तो मैं कह सकता हूँ 2/7। ये रिजल्ट आया 2/7। अगर मान लीजिए मैं कह दूं 3/7 को अरेंज करना है, तो 1/7 मल्टीप्लाई 3/1, तो इसको मैं कह सकता हूँ 3/7। और 4/7 की बात करते हैं, तो मैं कह दूं 4 मल्टीप्लाई 1/7 आल्सो इक्वल टू 4/7। 5/7 की बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 5/7। मतलब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, ऐसे ही सिंपल 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 सिंपल। अब क्या आपके पास 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 1/7, 2 मल्टीप्लाई 1/7। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/7 है, 1/7 है, तो 0.142857 और बाहर यही आया भाई। तो यही आया, तो मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास, वैल्यू क्या रहेगी भाई, वैल्यू सिंपल सिंपल मुझे सोल्व करना है। तो क्या होगा आपके पास, मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर दूं गिवन जो नंबर आपके पास 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 7 से, 7 2 जा 14, 1 कैरी कराएगा, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी कराया फिर से, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा, ये क्या रहेगा बार। अब की बार रिपीट क्या होगा, हमारे पास यही होगा। अब की बार रिपीट क्या होगा, 2 8 5 7 1 4। हम मान लीजिए डिवाइड करते हैं मान लीजिए 2 और 7, तो ये क्या है, पॉइंट 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 0। उसके बाद क्या है, 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, क्या है 1 0, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, क्या है 2। तो 2 आया, तो कहीं ना कहीं फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया जो इनिशियल लेके चले थे हमारे पास। तो वो वैल्यू क्या आपके पास, ये क्या है, रिपीट हो गया फिर से 2, मतलब 7 2 जा 7 8 जा 7 5 जा 7 4 7 जा 7 1 जा 7 4 जा। तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, जब आपके पास 1/7 की वैल्यू गिवन है और उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो क्या है आपके पास, गिवन वैल्यू फाइंड आउट करा सकते हैं। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 0.142857 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, हमारे पास 3/7 की इक्वल है। 4/7 की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो मैं ये कह सकता हूँ 4/7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 मल्टीप्लाई 0.142857। ये वैल्यू आपके पास गिवन, मल्टीप्लाई 4 से किया तो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, वो 4/7 की। सिमिलरली 5/7 6/7। तो ये क्या आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1/7 की वैल्यू गिवन है जो नॉन टर्मिनेट और रिपीट है। उसके बाद मुझे विदाउट डिवाइड, मुझे डिवाइड नहीं करना कोई भी किसी नंबर के साथ, तो किसकी वैल्यू चाहिए, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। जब आपके पास 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या कहा, 2/7 था मीन्स 2/7, उसको हमने ये कहा था 1/7 मल्टीप्लाई 2। हमें पता है नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो नोमिनेटर की मल्टीप्लाई तो नोमिनेटर के साथ किया, तो क्या आया रिजल्ट, 2 आया। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, तो मतलब हमारे पास एक कंक्लूजन आया, यहाँ से एक रिजल्ट आया, स्टैंडर्ड रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है,
मान लीजिए 1/7 की जो वैल्यू है जो गिवन है आपके पास, उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया तो वो किसकी वैल्यू जनरेट कराएगा? 2/7 की। ऐसे मान लीजिए 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 3/7 की वैल्यू जनरेट होगी। ऐसे 4/7 के साथ मल्टीप्लाई किया मींस 4 के साथ, तो किसकी वैल्यू जनरेट कराएगा? 4/7। मतलब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे? 1/7 की जो वैल्यू गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट गिवन आता है। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट करा सकते हैं। क्लियर भाई? जब आपके पास 1/7 की वैल्यू गिवन है तब की बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तक तो हमारे पास मान लीजिए डिवाइड ऑलरेडी गिवन था। अगर मान लीजिए अब की बार हम इस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स करते हैं, कन्वर्स करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास कह दिया जाए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p by q फॉर्म वेयर p एंड q आर सम इंटीजर। जो वैल्यू है आपके पास, जो वैल्यू क्या है आपके पास? 0.6 है, 0.6 बार। क्वेश्चन नंबर 3। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसको p by q फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। बट कब हमारे पास वैल्यू p by q की वैल्यू 0.6 बार को रिप्रेजेंट करता है, मतलब p और q की वैल्यू क्या हो, तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर 0.6 बार आ जाए। मतलब जो गिवन आपके पास उसको किसके टर्म में चाहिए? p by q की फॉर्म में लेके आना है जी, और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब सिंपल सी बात है, जो रिजल्ट गिवन है उसको मुझे रैशनल नंबर की टर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल बात। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। हमने मान लिया वो x के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू डिफाइन करनी है आपने, सिंपल सी बात है। तो उसको क्या मानना है? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। तो मान लीजिए जो आपके पास 0.6 है, तो मैं इसको ये कह सकता था 0.666 अप टू इनफाइनाइटली, मतलब नॉन टर्मिनेट। इनफाइनाइटली बार हमारे पास क्या है? 6666 आया है। ऐसे को इसको क्या माना हमने? x के इक्वल मान लिया, तो उसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक? अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है? जितना लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया उतना ही राइट हैंड साइड में, मतलब इक्वली जितने से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड, जितना ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही ऐड राइट हैंड साइड में। मतलब कहने का क्या है? जितना मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कुछ ऑपरेट कर रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही ऑपरेट क्या होगा राइट हैंड साइड के अंदर। जितने से डिवाइड कर रहे हैं उतने से डिवाइड राइट हैंड साइड के अंदर, मतलब बोथ साइड इक्वली। तो मान लीजिए हम कब कहें कि ये जो 6 है ये पॉइंट के राइट हैंड साइड में आते, लेफ्ट हैंड साइड में आए, लेफ्ट हैंड साइड में आए तो मतलब कहीं ना कहीं मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई 10 कर दूं। जैसे अब तक हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल के लिए 1.4 मल्टीप्लाई 10, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सी बात यही कह देते हैं भाई, काहे नहीं का। तो क्या है हमारे पास? जैसे 1.4 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इसको कहूंगा 14, या फिर मैं कह सकता हूँ 14 को मैं डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ तो उसको हम कह सकते थे 1/4। इस टाइप के हमने पढ़े थे काफी, 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, 7th क्लास के अंदर, ये सारा क्या बेसिक। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ यहां से बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, इक्वेशन नंबर 1। मान लीजिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैं कह रहा हूं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 मींस लेफ्ट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको कह सकता हूं 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में है हमारे पास जो नंबर क्या आपके पास 0.6 बार या 0.66, ये बार कर दिया हमने। बार का मतलब क्या होगा? रिपीट, वही रिपीट होगा आपके पास लगातार।
इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अभी 1.4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है 14, या मैं कह दूं 10 14 मल्टीप्लाई 2 है 1.42 को मल्टीप्लाई 10 के साथ किया तो रिजल्ट क्या होगा 14.2 आया आपके पास, मतलब एक डिजिट पॉइंट इंक्रीज हो गई। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं 6.6 बार इसका रिजल्ट, मतलब 0.66 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट क्या होगी राइट हैंड साइड लेफ्ट में पहुंचेगी डिजिट पॉइंट के, तो क्या होगा 6.6 बार कह दिया, यही आएगा। तो हमने कहा 6.6 बार, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर भाई यहां तक? तो यहां तक क्लियर है। तो मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कुछ लेफ्ट हैंड साइड भी दिखाई दे रहा होगा आपको और कुछ राइट हैंड साइड में। सिमिलरली क्वेश्चन जो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर कुछ लेफ्ट हैंड साइड है और कुछ पार्ट राइट हैंड साइड है, मतलब बोथ साइड क्या इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, दोनों बोथ इक्वेशन के अंदर। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूं सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड और माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में से नंबर फर्स्ट सबट्रैक्ट कराते हैं। तो सबट्रैक्ट कराने का मेथड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सबट्रैक्ट कराएंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से। तो यहां से मैं कह रहा हूं सेकंड माइनस 1, तो ये 10 माइनस 1x, तो मैं कह सकता हूं 9 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड में मैं कह रहा हूं 6.6 बार को पॉइंट के नीचे पॉइंट सबट्रैक्ट प्लस करने के लिए आपको अच्छी तरह पता ही है, और मैं कह दूं 6 बार को हमने सबट्रैक्ट किया। तो सबट्रैक्ट किया तो क्या है भाई, जो पॉइंट से पीछे वाले है तो सेम है हमारे पास 666 इनफाइनाइटली, तो मैं कह सकता हूं ये सभी के सभी कैंसिल आउट होके 0 जनरेट कराएगा, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 6, तो मैं इसको कह सकता हूं 6। क्लियर या नहीं? पॉइंट के नीचे पॉइंट, आपके पॉइंट के राइट हैंड साइड में सारे क्या है 6 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 6। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x के लिए, मतलब यही था हमारा मेन टारगेट, क्या मुझे x को डिफाइन करना है। तो x को डिफाइन किया तो क्या है वैल्यू आपके पास, x इज इक्वल टू 6/9 मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो 3 2 जा 3 3 जा, तो मैं कह सकता हूं 2/3 अगर 2/3 x की वैल्यू है तो x क्या मानना था आपने, x मानना था हमने x इज इक्वल टू 0.6 बार, और x की वैल्यू क्या आई 2/3, क्या वो एक रैशनल नंबर है, हमने बताया था रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है आपने, और रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो मींस क्या होगा, x की वैल्यू डिफाइन की, तो x की वैल्यू क्या है 2/3 आई, और 2/3 को एक्चुअली में हम डिवाइड कराएंगे तो क्या हमारे पास 0.6 बार ही आता है। तो सिंपल फॉर वेरिफिकेशन के लिए मान लीजिए 2 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या है 2 6 18 2 6 18, तो हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास 0, मतलब क्या होगा ये नॉन टर्मिनेट है और रिपीट है, तो क्या 2/3 एक रैशनल नंबर है, रिपीट और नॉन टर्मिनेट, या टर्मिनेट और टर्मिनेट में भी क्या था एक रैशनल नंबर था, तो ये किसके इक्वल आया आपके पास, एक रैशनल नंबर के लिए इक्वल आया है नहीं आया। तो मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था किसके इक्विवेलेंट है, वो रैशनल नंबर 0.6 बार के इक्वल है। तो इस टाइप से दो क्वेश्चन और भी इस क्वेश्चन के अंदर सेम डेटो वही प्रोसीजर आपके पास, क्लियर यहां तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, देखो तब तक इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या फाइंड आउट करना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, एक्सप्रेस 0.9999 नॉन टर्मिनेट है और रिपीटिंग है इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्या आर द सरप्राइज बाय योर आंसर, ठीक है वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, क्लियर। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीट डिजिट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिजिट क्या क्या रिपीट है, मतलब रिपीट कहां पर स्टार्ट है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं 0.1 2 3 4 5 6
उसके बाद रिपीट हो जाता है। सपोज 1 2 3 4 मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करनी है, कब रिपीटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 6 7 ऐसा ही है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करा सकते हो। और जहां तक ये एक्सरसाइज होती है आपके पास तो इजीली आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करा सकते हो। मुझे ये बताना है रेशनल नंबर है या नहीं, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 1.3 जहां तक होते हैं वहां तक सिंपल सोल्व करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कल हम अपलोड कर देंगे। और इसके रिलेटेड 9th to 12th के रिलेटेड मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन या पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट के लिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करा सकते हैं। थैंक्स।